बचाओ आंदोलन के मेरे तमाम साथी, धारावी बचाओ आंदोलन के प्रमुख जनाब बाबूराव माने साहब, हमारे धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जनाब समीर मंगरू साहब और तमाम साथी, उसके अलावा मेरे सामने बैठे हुए धारावी के सीधे साधे रहवासियों और व्यापारियों। आज ये जो मंच किस लिए लगाया गया है, इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ा समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही अपनी बात शुरू करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अडानी का जो ये सर्वे हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। ये जो नंबरिंग हो रही है, ये भी एक धोखा है। इनका मास्टर प्लान पहले से तैयार है, इन्होंने ब्लूप्रिंट पहले से बना करके रखा है। इनका एक ही सोच है कि धारावी में किसी को भी रहने नहीं देना है। उसकी छोटी सी मिसाल यह है कि आज देखिए कि इधर डंपिंग ग्राउंड के लिए इन लोगों ने देवनार के 2000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जिसकी जमीन 314 एकड़ है। उसमें से 1 से 24 एकड़ धारावी वालों के लिए लोग रखे हैं और बाकी के जो है 287 एकड़ के अंदर आज भी डंपिंग, उसके बाद भी डंपिंग होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको वही बेचने का इनका प्लान है, धारावी में किसी को छोड़ेंगे नहीं। फिर आप लोग ये पूछेंगे फिर ये नंबर किस लिए डाल रहे हैं, सर्वे किस लिए कर रहे हैं, पात्र अपात्र की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका हाथ काटने के लिए कर रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आज ये नंबर डाल रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी खुशी से नंबर डलवाया या दलालों के कहने पे डलवाया। कल के वो आएंगे, आपका फोटो लेंगे और एक फॉर्म पर साइन लेंगे। क्या किसी ने उस फॉर्म को पढ़ा है? ये क्या लिखा है? सब आंख बंद करके उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं जो उनके समर्थन में है। उस फॉर्म पर यह लिखा है कि धारावी डीआरपी के अंदर जो भी मतलब इनकी स्कीम है वो हमें मंजूर है। अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे तो हमको डीआरपी से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद में अंगूठा ले रहे, बायोमेट्रिक, आपका फोटो ले रहे हैं। मतलब ये कि ये आपका अंगूठा नहीं ले रहे, आपका अपना हाथ काट रहे हैं। तो उसके बाद आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकोगे। यहां से जहां दिल चाहेगा उनका। मुलुंड किसके लिए है? कंजूर मार्ग का डंपिंग ग्राउंड किसके लिए है? देवनार किसके लिए है? सॉल्ट पैन किसके लिए है? क्या हमारी धारावी 1200 एकड़ में बसी है? आज 550 एकड़ के अंदर अगर हमारी धारावी बसी है, अगर इसको व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए तो 100-150 एकड़ में ही धारावी बहुत अच्छे तरीके से बच सकती है। फिर वो सब किसके लिए है? पहले तो ये कहते थे कि पात्र को यहां रखेंगे, अपात्र को वहां भेजेंगे। अब उनका ये आ रहा है, जब उन्होंने 2000 करोड़ की बात किया देवनार डंपिंग ग्राउंड साफ करने की, तो उस पर पेपर में उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि वहां पर पात्र और अपात्र सबको वहां भेजेंगे। तो हमारा हिस्सा क्या है यहाँ पर? ये हमें यहां से हकार करके वहां डंप करना चाहते हैं। याद रखो और जागो। सर्वे तो बहुत बड़ी बात है कि हम उनको सर्वे करने दें। मैं तो बोलता हूं कि अडानी का जहां जहां भी काम हो रहा है वो काम को हमें रोकना चाहिए। आज पूरे धारावी के अंदर आप देख लो, 2004 से लेकर के आज तक का जीआर देख लो, सब में तो बताते हैं कि रहने वालों को घर देंगे, घर देंगे, घर देंगे। कहीं भी उन्होंने कहा क्या कि जितने धारावी करे सबको घर देंगे? ये धारावी हमारा वाइटल प्रोजेक्ट में है, इसलिए यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर है हर स्ट्रक्चर को पात्र होना चाहिए। इनकी बेईमानी को आप देखो। हम में से सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी ने भी जीआर को उठा करके नहीं पढ़ा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो लेटेस्ट जीआर 4 अक्टूबर 2024 को जो इनका जीआर आया है, उसका पेज नंबर 5 खोल करके देखो। उसमें मसाल के सर्वे की बात करते हैं। ये जब तुम्हारा सर्वे कर रहे हो तो मसाल के सर्वे का वहां क्यों जिक्र कर रहे हो कि 49,000 2007-8 में जो है मसाल के सर्वे के हिसाब से यहाँ पर झोपड़े थे, जिसके अंदर 39,000 सॉरी, उसको मैं देख करके बताता हूँ एकदम परफेक्ट फिगर के साथ में आप लोगों को।
उन्होंने बताया कि मसाल के सर्वे में 49,653 स्ट्रक्चर थे, जिसके अंदर 39,208 रेजिडेंशियल है और 10,435 कमर्शियल है। तो बाकी लोग कहाँ गए? 1.25 लाख झोपड़े हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा कि उनका सर्वे पहले हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ जो नंबर डाल रहे हैं, हमारा हाथ काटने के लिए डाल रहे हैं कि हमारा बायोमेट्रिक ले लेंगे, कल के हमको अपात्र कर देंगे और उसके बाद में रेंटल हाउसिंग में देवनार जैसे डंपिंग ग्राउंड में डाल करके हमको और हमारे बच्चों को डंप करके मरने के लिए छोड़ देंगे। क्या आप लोगों को यह मंजूर है? अगर है मंजूर तब आप उनका साथ दो, और अगर मंजूर नहीं है तो उनको खड़े भी मत होने दो। उनको बोलो कि अगर तुमको सर्वे करना है तो सबसे पहले नया जीआर निकालो। उस जीआर के अंदर ये हो कि भाई धारावी का हर स्ट्रक्चर पात्र होगा। ब्लूप्रिंट निकालो कि हमारी धारावी कैसी होगी। मास्टर प्लान बताओ कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मदरसा, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, कब्रिस्तान, शमशान, गार्डन, ये सब चीज कहाँ होगा। अगर मैं अडानी वालों से इस स्टेज से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर अगर ईमानदारी है तो क्यों नहीं जगह जगह बैनर लगा देते हो कि आने वाले कल में जिस धारावी को तुम सजाने की बात कर रहे हो, धारावी कैसी होगी। क्योंकि तुम्हारे मन में बेईमानी है, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि ताकत के बल पर आज गवर्नमेंट तुम्हारे साथ में है। रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर के, लोकल गूंज को लेकर के और दूसरे लोगों को लेकर के तुम यहाँ पर धारावी के लोगों को डराओगे। मैं आप सबसे एक ही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जागो, अपना हाथ मत कटवाओ और किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में बिना ब्लूप्रिंट और मास्टर प्लान के सर्वे करने मत दो। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है मेरे साथियों, लेकिन क्योंकि वक्त और समय बहुत कम है, दूसरे वक्ताओं को भी बोलना है, इसलिए अगली मीटिंग में बाकी और सारी बातें मैं आपको जाहिर करूंगा। इतना कहूंगा कि चीज को अगर जानना है तो जीआर उठाओ और पेज नंबर 5 पढ़ लेना। बस ये बोल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। तालियों से दोस्तों साहब का सम्मान करें, आदरणीय कासिम साहब का।